हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन परमेश्वर की स्तुति करें जो प्रभु ने हमारे जीवनों में, हम सभी भाई बहनों के जीवनों में, जो प्रभु ने एक और नया दिन हमारे जीवनों में परमेश्वर आपने जोड़ कर दिया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, महिमा में पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता की महिमा करते पिता परमेश्वर। कितने लोग जो आज की सुबह को नहीं देख पाए, नए दिन को नहीं देख पाए, इसके नए दिन में प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन परमेश्वर पिता आपने हम सभी भाई बहनों को नया जीवन दिया, दिन दिया पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, ताकि आज के दिन भी हम आपकी स्तुति कर सके और आपकी महिमा कर सके परमेश्वर पिता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आज प्रभु की स्तुति गाएंगे, गीत गाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। जब हम सुबह सुबह परमेश्वर की स्तुति करते, स्तुति के गीत गाते हैं, हालेलुया, तो सच में प्रभु सुनता है। हालेलुया, और स्तुति रूपी बलिदान हम चढ़ाते हैं, जो गीत को गाकर प्रभु की महिमा करके, तो हमारी प्रार्थना, हमारे गीत वो प्रभु को ग्रहण योग्य होती है। आइए प्रभु की स्तुति करें सुबह सुबह। कुदुस कुदुस खुदावन की हम दो तारे सन्ना होवे। कुदुस कुदुस खुदावन की हम दो तारे सन्ना होवे। तारे बुलंद आवाज से करेंगे हल्लेलुया हल्लेलुया। तारे बुलंद आवाज से करेंगे हल्लेलुया, तेरी तारीफ होवे। पापों की कीचड़ में दबे हुओं को प्रेम से दया करके निकाला है। पापों की कीचड़ में दबे हुओं को प्रेम से दया करके निकाला है। कुदुस कुदुस खुदावन की हम दो तारे सन्ना होवे। कुदुस कुदुस खुदावन की हम दो तारे सन्ना होवे। शुक्र गुजार से दिल भरा है हल्लेलुया हल्लेलुया। शुक्र गुजारी से दिल भरा है हल्लेलुया हल्लेलुया। कैसा भी दुख मुसीबत आने पर मुझे उतना ही रहम करके बचा लिया। कैसा भी दुख मुसीबत आने पर मुझे उतना ही रहम करके बचा लिया। कुदुस कुदुस खुदावंद की हम दो तारे सन्ना होवे। कुदुस कुदुस खुदावंद की हम दो तारे सन्ना होवे। मदद करने वाला मेरा महबूब हल्लेलुया हल्लेलुया। मदद करने वाला मेरा महबूब हल्लेलुया, तेरी तारीफ होवे। खतरनाक आजमाइश कर हमको न मायलात बदल वायदा तसल्ली देगा। खतरनाक आजमाइश कर हमको दमाइलात बदल वायदा तसल्ली देगा। कुदुस कुदुस खुदावन की हम दो तारीफ सन्ना होवे।
कुदूस कुदूस खुदावंद की हम दो तारीफ सन्ना होवे। रूह में गा के खुशी मनाए, हल्लेलुया हल्लेलुया। रूह में गा के खुशी मनाए, हल्लेलुया तेरी तारीफ होवे। आसमानी सारे बरकत बयान करने से बेहद खुशी से दिल चलता है। आसमानी सारी बरकत बयान करने से बेखुशी से दिल चलता है। कुदूस कुदूस खुदावंद की हम दो तारे सन्ना होवे। कुदूस कुदूस खुदावंद की हम दो तारे सन्ना होवे। महबूबुल्लाह आएगा, हल्लेलुया हल्लेलुया। महबूबुल्लाह आएगा, हल्लेलुया तेरी तारीफ होवे। कामिल मुक़द्दसों के साथ हम भी आसमानी सिय्योन में राज करेंगे। कामिल मुक़द्दसों के साथ हम भी आसमानी सिय्योन में राज करेंगे। कुदूस कुदूस खुदावंद की हम दो तारे सन्ना होवे। कुदूस कुदूस खुदावंद की हम दो तारे सन्ना होवे। शुक्रगुजारी से दिल भरा है, हल्लेलुया हल्लेलुया। शुक्रगुजारी से दिल भरा है, हल्लेलुया तेरी तारीफ होवे। कैसा भी दुख मुसीबत आने पर मुझे उतना ही रहम करके बचा लिया। कैसा भी दुख मुसीबत आने पर मुझे उतना ही रहम करके बचा लिया। कुदूस कुदूस खुदावंद की हम दो तारे सन्ना होवे। कुदूस कुदूस खुदावंद की हम दो तारे सन्ना होवे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में जब हम परमेश्वर के गीत गाते हैं सुबह के समय में तो मन को कितनी शांति मिलती है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम गीत गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर सुबह के समय में प्रभु हमें और नया अनुग्रह देता है, न्यू ग्रेस देता है, ताकि हम अपने जीवन में पूरे दिन भर, पूरे सुबह शाम दोपहर को हम और भी हम प्रभु के पीछे चल सके। प्रभु अगुवाई करता है, प्रभु अनुग्रह देता है और प्रभु हमें खतरों मुसीबतों से, हर प्रकार की बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। हर एक मिस हैपनिंग को परमेश्वर दूर करता है, हर एक एक्सीडेंट्स को परमेश्वर कैंसिल करता है। जब हम सो उठकर जब हम प्रभु को पुकारते हैं, जब प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, जब प्रभु के गीतों को गाते हैं, तो सच में स्वर्गदूत भी हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति करें। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो सुंदर सा आपने सुबह दिया है पिता परमेश्वर, जिस समय हम प्रभु जी आपकी स्तुति और आराधना कर पा रहे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों में अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हमेशा प्रभु को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाए और याद रखें जो प्रभु ने आपके जीवन में इतने सारे कामों को किया है, इतने भलाइयों को किया है, इतने अद्भुत कामों को किया है, तो आप उन सारी भलाइयों को याद करते हुए प्रभु का धन्यवाद
धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम उसकी स्तुति करते हैं, जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, तो प्रभु खुश होता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हम परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाला पिता परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हमारा आदि और अंत प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा छुड़ाने वाला, हमें दलदल के कीचड़ से निकालने वाला और चट्टान पर खड़ा करने वाला प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। सचमुच में हम सच में वी आर अ ब्लेस्ड पर्सन, हम वी आर अ ब्लेस्ड पीपल, बिकॉज प्रभु ने हम लोगों को चूज किया, प्रभु ने हमें चुन लिया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने हमें क्या कर लिया है, सारे लोगों के बीच में प्रभु ने हमें चुन लिया है। हम अब साधारण लोग नहीं है, क्योंकि अब हम परमेश्वर की नीच प्रजा है, हम उसके लोग हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, अनकंडीशनल लव करेंगे, तो सचमुच में आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ देखोगे। जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, बिना स्वार्थ का प्रेम करते हैं और प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मेडिटेट के लिए, ध्यान के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। आइए पढ़िए परमेश्वर के वचन को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16वां वचन पढ़ें। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की नाम की स्तुति करें। प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है, प्रभु हमारे द्वारा अपने नाम की महिमा करना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज हम इस संसार में दो तरह के लोगों को देखते हैं, एक अच्छे लोग और बुरे लोग। हालेलुया। कोई भी बुरा इंसान वो जन्म से बुरा नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि जो बच्चा होता है वो कभी पेट से वो चोरी करना नहीं सीखता, वो कभी भी कोई गलत काम करना नहीं सीखता। वो क्या हो जाता है जब बड़ा होता है, क्योंकि जो पाप से पैदा हुए होते हैं, तो फिर वो लालच आने लगता है। धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं, जो अपने आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं, अपने माता पिता को देखते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी इसके स्वभाव में जो भी आता है, और धीरे धीरे वो सब गलत कार्य को करना शुरू हो जाता है, स्वभाव में ही आना शुरू हो जाता है। और ये जन्म से कोई नहीं होता, लेकिन ये क्या हो जाता है, जो भी माँ के पेट से निकला वो कभी पाप नहीं करता है, वो चोरी नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता। लेकिन जैसे जैसे हम अपने स्वभाव में बढ़ते हैं और अपने उम्र में बढ़ते हैं, लेकिन वैसे वैसे क्या हो जाता है, हमारे मन में एक दिलचस्पी आने लगती है, एक या फिर लालच आने लगता है किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे हम युवावस्था में जाते हैं, पहले बच्चे होते हैं, फिर युवावस्था में, फिर जवान होते हैं, फिर हमारी आंखों की अभिलाषाएं होती है, वो सारी क्या हो जाती है, परमेश्वर के वचन को न जानने की वजह से हम उस पाप में फंस जाते हैं, फिर पापी बन जाते हैं। लेकिन प्रभु पापियों के लिए आया है, बचाने के लिए आया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु ने हमें क्यों चुना है? इसलिए चुना है कि हम फल लेकर आने वाले बन सके, और प्रभु हमारे द्वारा वो अपने नाम की महिमा करना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। मतलब हमारे जीवन में वो गवाही को देना चाहते हैं, वो हमारे जीवन में अपने नाम की महिमा करना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर अति भय और स्तुति के योग्य है। दाऊद कहता है वह तो परमेश्वर है जो भय और अति स्तुति के योग्य है। यहोवा परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जो कि वो चरवाहा था। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके सब भाई आए तो शमूएल ने बोला नहीं, प्रभु इन लोगों को नहीं चुनता, लेकिन कोई एक और है। तो वो उसको तो पता नहीं था कि कोई और है, क्योंकि प्रभु इसकी आज्ञा नहीं दे रहा, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। लेकिन उसका पिता ने बोला कि हाँ, एक मेरा सबसे छोटा बेटा है। फिर वो आया तो वो लड़कों के समान दिख रहा था, एकदम सुंदर भी था, और वो बहुत सुंदर दिख रहा था। तो परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा में बात किया कि हाँ, वो यही पुरुष है, यही है। और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, और वो परमेश्वर के पीछे पीछे चलता था, प्रभु की महिमा करता था, इसलिए वो राजा होकर बन गया। प्रभु का धन्यवाद
धन्यवाद हो, जो कुछ भी नहीं था लेकिन परमेश्वर ने उसे राजा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलता था और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था। तो कहने का अर्थ है कि हम नहीं चुनते लेकिन प्रभु हमें चुनता है। प्रभु का धन्यवाद हो। क्यों हमें चुनता है? ताकि हम फल लेकर आने वाले बन सके। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आज हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, परमेश्वर के पहला प्रेम में बने रहना चाहिए। हम अलगदायक जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि हम साधारण लोग नहीं बल्कि हम परमेश्वर के लोग हैं, उसके नीच प्रजा हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम की महिमा करें, गुणवानुवाद करें और हम पाप न करें। ऐसा ही अदन वाटिका में हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर चाहता था कि आदम और हव्वा जो हैं वो परमेश्वर के नाम की महिमा करें और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। लेकिन उनके मन में क्या आया? लालच आया। उनके मन में आया कि नहीं, मुझे तो और ऊपर उठना है, और ये लालच आ गया। लालच आने की वजह से उसे क्या कर दिया गया? आदम और हव्वा को, जो अदन वाटिका थी, उस अदन वाटिका से आदम और हव्वा को निकाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर तो उन्हें इसलिए रखा था अदन की वाटिका में कि वो प्रभु की महिमा करते, प्रभु की स्तुति करते। उन्हें कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं थी, खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि महिमा का शरीर था उनका, महिमा था, साथ उनके जीवन में ब्लेसिंग्स थी और वो सारी कुछ थी। लेकिन पाप की वजह से उन्होंने शैतान की बातें सुनी और क्या हो गया? वो शैतान की बातें सुन के और लालच किया और आज्ञा को तोड़ दिया। तो मैं आपको बताना चाहती, स्वर्गदूत था। स्वर्गदूत बोलने में कितना अच्छा लगता है, सच में वो परमेश्वर के लोग हैं ऐसा लगता है। तो जो इब्लिस है, जो शैतान है, जो हवा को बहकाया, पहले ये स्वर्गदूत था, प्रभु की स्तुति किया करता था, प्रभु की महिमा किया करता था स्वर्ग में। लेकिन उसके मन में आया नहीं, मुझे और ऊपर चढ़ना है। उसके मन में पहली बात तो घमंड आया और दूसरी बात अपवित्रता आई। हालेलुया, इसलिए उसे स्वर्ग से गिरा दिया गया। प्रभु का धन्यवाद हो। जो प्रभु के साथ रहता था उसके वही मन में था कि मैं ऊपर चढ़ना चाहिए, सब मेरी आराधना करना चाहिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए उसे नीचे गिरा दिया गया, स्वर्ग से फेंक दिया गया। उसी प्रकार से आज जो मनुष्य है परमेश्वर ने रचा है परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए। लेकिन आज हम क्या कर बैठते हैं? हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करते, हम शैतान की बातों पर मन लगाते। जिस प्रकार से स्वर्गदूत तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद उसका मन बदल गया, लालच आई, अपवित्रता आई, घमंडी आई। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है जब हम पढ़ते नीति वचन में कि परमेश्वर घमंडियों से क्या करता है? नफरत करता है। हालेलुया, आज वही स्वभाव को, जो शैतान का स्वभाव, वही आज हम अपने जीवनों में भी देखते हैं। घमंडी का स्वभाव, निंदा करने के स्वभाव, झूठ बोलने के स्वभाव, चोरी करने का स्वभाव, और यह सब स्वभाव क्या करता है? और शैतान यही चाहता है कि हम उसके स्वभाव में चलें, क्योंकि उसे स्वर्ग से फेंक दिया गया है। और इसलिए वो बाद में वो शैतान बन गया जब उसके मन में लालच आया। और वही शैतान आज हमेशा कोशिश करता है कि चुने हुए लोगों को भरमा दे। जो प्रभु ने आपको, हम सभी को चुना है, हालेलुया, तो वो हमेशा चाहता है, भरमाने के लिए चाहता है। कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ न कुछ परेशानियां आपके जीवन में लेकर आता है कि आप प्रार्थना न कर सके, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठ के प्रभु की स्तुति और महिमा और तारीफ ना कर सके। शैतान कितना चालाक और भरमाने की अब भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम अंत के दिन में आप पहुंचे, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। इसके लिए हमें भी तैयारी करना है, क्योंकि स्वर्गदूत भी वो पूरा दांव खोल रहा है, पूरा दांव लगा रहा है अपना, कि किसी भी रीति से अच्छे विश्वासी को, विश्वास योग्य विश्वासियों को क्या कर दे? परमेश्वर के रास्ते से भटका दे। चाहे बीमारी ही क्यों ना देना हो, चाहे परेशानी क्यों ना देना, चाहे इसके घर का सब कुछ खत्म कर दो, लेकिन इन लोगों को परमेश्वर के रास्ते से हटाना, मुंह परमेश्वर की मुंह पे और परमेश्वर की निंदा करने वाले होकर बदल जाए करके वो चाहता है, वो शैतान। लेकिन हम तो परमेश्वर में अड़े और खड़े हैं, और जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता और मजबूती से बना रहता है, उसके पीछे पीछे चलता है, तो चाहे जो मर्जी हो जाए, वो कभी भी परमेश्वर के रास्ते से कभी भी नहीं हटेगा। हालेलुया। और उसके बाद जब हम फैसला लेते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं कि नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं प्रभु तुझको नहीं छोड़ूंगा, तो प्रभु लास्ट में प्रभु हमें ब्लेस करता है, हमें अनुग्रह पे अनुग्रह देता है, हमें आशीष देता है, हमें ब्लेसिंग देता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञा को पालन करते हैं, तो सच में प्रभु हमें ब्लेस करता है। और परमेश्वर उन्हें और ब्लेस करना चाहता था, लेकिन उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया। दोनों आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, इसलिए वो आशीष नहीं मिली, बल्कि उन्हें अदन की वाटिका से फेंक दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हम जो मर्जी हो, यदि आप पाप में फंसे हुए दबे हो, तो प्रभु आपके लिए आया है, प्रभु हमारे लिए आया है, हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया है, हमें पापों से बचाने के लिए आया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, बाइबल कहती है।
प्रभु का धन्यवाद हो। सच में मैंने भी परमेश्वर पर विश्वास किया और अनंत जीवन को पाया। कितने लोग आज प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो एक बार विश्वास करके तो देखिए, आपको शांति मिलेगी, आपको अनुग्रह मिलेगा। और जो हम रोज प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम की प्रार्थना, उस रोज प्रार्थना को सुने। हालेलुया। और आपके आत्मा में, आपके प्राण में आपको शांति से महसूस होगी और आपको अच्छा लगेगा। हालेलुया। इतने आपको टेंशन में जो जी रहे हैं, इतना प्रॉब्लम्स में जी रहे हैं, प्रभु आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके देगा, आपकी चिंताओं को दूर करेगा, आपकी सारी समस्याओं को हल करके देगा। चाहे जितनी बड़ी आपको आज समस्याएं नजर आती होंगी, लेकिन प्रभु के सामने में ये समस्याएं ये कुछ भी नहीं है। प्रभु आज आपको उसको छुटकारे देने की ताकत और समर्थ रखता है। आपको कर्ज से छुटकारा देने की ताकत समर्थ रखता है। आपको बिजनेस में ग्रोथ, आपको बिजनेस को बढ़ाने की ताकत और समर्थ रखता है। आपको बीमारी से चंगा करने की ताकत और समर्थ रखता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो मरा हुआ नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए, जो नए लोग हैं, जो जितने लोग हैं, जो पुराने, जो पीछे हटे हुए लोग हैं, सब प्रभु यीशु मसीह में फिर से आइए, अपना जीवन प्रभु के ऊपर उंडेल दीजिए और अपने अपने पापों से माफी मांग लीजिए। हालेलुया। जब जो परमेश्वर से माफी मांगता है, परमेश्वर उसे अनुग्रह देता है, उसे ब्लेस करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। बोलो, चाहे मेरे जीवन में आशीष के लिए देरी भी हो जाए, लेकिन तब भी परमेश्वर पिता, मैं तेरे रास्ते से कभी ना भटकूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही मेरा सब में सब कुछ है पिता परमेश्वर। हमारी ज़िंदगी में भी छुटकारा और चंगाई और वो सब आने में लेट लगी, लेकिन तब भी हमें परमेश्वर में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है। तब जो ब्लेसिंग है वो डबल फोल्ड के साथ परमेश्वर ब्लेस करेगा, पहले से भी दुगुना परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर पापियों के लिए आया, हम सभी लोगों के लिए आया, ताकि हमें क्या कर सके, परमेश्वर हमें शुद्ध बना सके, पाकर पवित्र बना सके और हम परमेश्वर के राज्य में सिद्ध बनकर उपस्थित हो सके। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। जब अपने आप को आप प्रभु के आगे सरेंडर करेंगे, तब प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। हालेलुया। जब अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करोगे, प्रभु आज से बोलिए कि आज से परमेश्वर पिता, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। प्रभु जो मर्जी हो जाए पिता परमेश्वर। परमेश्वर ने अपने चेलों को चुना, तो वो चेले सब क्या हुए, वो भी ब्लेस हुए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने उनके द्वारा कार्य किया, तो हम सब क्या हैं, हम बुलाए हुए थे और चुने हुए। लेकिन प्रभु का वचन कहना है कि अपने चुने हुए और बुलाए हुए जाने को क्या करते जाओ, सिद्ध करते जाओ, जो प्रभु ने हमें बुलाया है। इसलिए प्रभु के पीछे पीछे चले, प्रभु की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें हर एक बातों में, हर एक परिस्थिति में, और आप अपने जीवन में आशीष पर आशीष पाते जाओगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। पिता परमेश्वर जो अपने स्वर्ग से वचन भेजकर बात किया, धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती जितने भाई बहन आज की प्रार्थना वचन को सुना है, वो सेम न रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब जो प्रार्थना होगा, ये प्रार्थना को रिसीव करने वाले बनने के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ उनका जीवन आनंद में और आशीष मौका पता जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। लॉर्ड जीसस, जितने भाई बहन बीमार हैं, मैं आपकी बीमारी को डांटते आपके शरीर से जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को वहां पर रखे जहां पर आपको दर्द और परेशानी है, मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बीमारी को आपके जीवन को छोड़ के जाए, आपके शरीर को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर बीपी और हर एक शुगर की प्रॉब्लम से आजाद हो चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम, आगे बुखार की प्रॉब्लम जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। जिनको रसोली है, जिनके पेट में सूजन है, जिनको शरीर पर कहीं पर भी गिल्टी है, हालेलुया, मैं डांटती हूँ, मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। गिल्टी और पथरी और रसोली के स्पिरिट को डालते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। यदि आपका पेट में सूजन है, यदि आपका किडनी में प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा चंगाई दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस करते छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जो वो भाई बहन जो बीमारी की अवस्था में बंधे हुए हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो बीमारी का शाप और बंधन टूट जाए और आप आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम का जीवन ब्लेस होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। माइग्रेन की समस्या, थायराइड की समस्या को डांटती हूँ, माइग्रेन की समस्या को डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। अस्थमा की समस्या को डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिनको पीलिया है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जॉइंटिस पीलिया को डांटते आपके शरीर को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। टाइफाइड के स्पिरिट आपको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो चुके यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दीजिए, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए, जो सुन नहीं सकते वो सुनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति। जितने छोटे बच्चे बीमार हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारियों को डांटती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने सारी बीमारियों से आजाद शंका करती, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आकी महिमा करती हूँ और आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर। मैं हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो पैरालाइज्ड है, यीशु के
सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनकी बुद्धि में ग्रोथ नहीं होती, शरीर में ग्रोथ नहीं होती, बट डांटती है स्पिरिट को आपके जीवन के आपके बच्चे को छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप बुद्धि में भी ग्रोथ करने लगे, शरीर में भी ग्रोथ करने लगे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके जीवन से हर परेशानी, दुख, मुसीबत खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके सर्वाइकल के दर्द को डांटती चंगे हो जाए, आपके कोहनी के दर्द, आपके शोल्डर के दर्द, आपके पीठ के दर्द को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, आपके घुटने के दर्द से आजाद हो चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने चंगा करती, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती, आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जो नशा करते हैं, हर प्रकार की नशा को डांटती आपकी जिंदगी से निकालती हूँ। मैं डांटती जो शराब पीते हैं, जो चैन स्मोकर हैं, जो कि सिगरेट पीते हैं, जो तंबाकू खाते, बीड़ी पीते हैं, जो हर प्रकार के नशा को अपने जीवन में यूज करते, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। डांटती हर प्रकार की उस नशा को आपके जीवन को छोड़ के जाए, चाहे मेडिकल नशा हो, चाहे जो मर्जी नशा, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, जो वे विचार में, जो बुरी संगति में, जो बुरी आदतों में फंसे हुए, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आपकी बिजनेस, आपका कमाई का हिस्सा को ब्लेस करती हूँ, आपकी नौकरी को सुरक्षित रखती हूँ, ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका काम को आपको ब्लेस करती हूँ, आपकी नौकरी को ब्लेस करती हूँ, आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन जो फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, आपका वीजा को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। सभी आजाद हो जाए, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा के कार्य से और बंधन से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दिए, छुटकारा देती, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। लॉर्ड जीसस, आप सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाला प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। इनका बिजनेस को प्रभु जब के हाथों में समर्पित करती, ब्लेस करना और बढ़ाना पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनके शादीशुदा जीवन में लड़ाई झगड़े चलते, हमेशा यीशु के सामर्थ्य नाम में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। आपका पति वापस, आपकी पत्नी वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और आपको परमेश्वर एक दूसरे के साथ प्रेम का आत्मा दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जिनके रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर को बेस्ट रिश्ता दे, जो स्वर्ग से हो, जो आत्मिक हो, जो उद्धार पाया हुआ हो। ऐसा रिश्ते को आपके जीवन में ब्लेसड रिश्ते को आपके जीवन में घोषणा करती हूँ और रिलीज करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनकी सैलरी फंसी है, जिनके पेमेंट पूरी नहीं मिल रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में रिलीज करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती है, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका जमीन का केस यदि रुका हुआ है, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो केस आपके नाम में होना और आप जीते यीशु के सामर्थ्य नाम में। विजयी आपकी हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका डाइवोर्स का केस कैंसिल हो गया, आपका गुमा हुआ पेपर गुम चुका है कोई भी, यीशु के सामर्थ्य नाम में रिलीज करती है और आपको वो डॉक्यूमेंट और आपको पेपर मिलने के लिए प्रार्थना करती। प्रभु अपने ब्लेस करती, मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की स्तुति करती हूँ और प्रभु की महिमा करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस कर दी, छुटकारा देती, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कोरोना वायरस को डरती है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर प्रकार की कोरोना वायरस गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा देती है प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपका कमाई का हिस्से को ब्लेस करती हूँ। प्रभु का वचन कहते हैं कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। ये वचन आपके जीवन में लागू करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में, और मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करती, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक डॉक्टर, हर एक नर्स को यीशु के लहू में कवर करते, एक पुलिस में, हर एक आर्मी में यीशु के लहू में कवर करते कि कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना पाए। मैं प्रार्थना करती जितने लोग हॉस्पिटल से प्रार्थना को सुन रहे हैं, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक कोरोना वायरस को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोरोना जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका रिपोर्ट निगेटिव आने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में, और पहले से प्रभु को एडवांस में धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की महिमा करे, क्योंकि अब चंगे हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको आगे बढ़ाए, प्रभु आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपको पूछने की दूसरी ठहराए, प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करे, आपका आत्मिक जीवन स्ट्रांग हो और भी ज्यादा प्रार्थना करने वाले होकर बदल जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। चल जाने वाले इसको तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आप अपनी भेंट, अपने दशमांश को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू दे सकते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहें, और गवाही देने के लिए जो नंबर दी गई उसमें आप अपनी कॉल कर, और गवाही देने के लिए जो नंबर दी गई उसमें आप अपनी गवाही रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को भेजें तो यूट्यूब में शेयर करेंगे। और जो भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं, जो नंबर दिया गया स्क्रीन में, उसमें आप कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हैं।
अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपने कमाई का 10वां हिस्सा को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू, नहीं तो बैंक के थ्रू भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे और ब्लेस करें और आपके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए। यीशु के समर्थ नाम में परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले को बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। और आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए प्रेयर करना, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करना जो परमेश्वर ने दिया है, जो लोग प्रार्थना करते सबके लिए प्रार्थना करना, ताकि और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और लोगों को बचा सकें और सिद्ध बनाकर परमेश्वर की प्रेजेंस में उपस्थित कर सकें। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की।